हमारा दूसरा लेक्चर है ड्रग वाले चैप्टर का। उसमें है जी ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, यानी हम मेडिसिन पढ़ेंगे उसके सोर्स के ब्याज पे कि हम वो कहाँ से हासिल करते हैं, उसका जो मटेरियल है वो हम कहाँ से हासिल करते हैं। तो सबसे पहले है जी नेचुरल सोर्स। हम इसमें पढ़ रहे हैं जी क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिसिन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो इसमें है जी नेचुरल सोर्स आता है, उसके बाद आता है जी सेमी सिंथेटिक और दूसरा आता है जी सिंथेटिक सोर्स। सबसे पहले ये तीन सोर्सेज इसमें बताए गए हैं, नेचुरल सोर्स, सेमी सिंथेटिक सोर्स और सिंथेटिक सोर्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल सोर्सेज को, कुदरती जराए से जो हम मेडिसिन बनाते हैं उसको हम पढ़ेंगे। वो कौन सा जी नेचुरल सोर्सेज को आगे हम मजीद क्लासिफिकेशन उसकी करते हैं, उसको मजीद डिवाइड करके देखते हैं। सबसे पहला आता है जी प्लांट सोर्सेज, उसके बाद आता है जी एनिमल सोर्सेज, तीसरे नंबर पे आता है मैक्रोबियल सोर्सेज और चौथे नंबर पे आता है जी मिनरल सोर्सेज। प्लांट्स, माइक्रोबियल, एनिमल और मिनरल सोर्सेज, ये चार सोर्सेज हैं। अब हम इनको मजीद थोड़ा सा डिफाइन करेंगे अलग अलग। सबसे पहले हम आते हैं प्लांट्स की तरफ। जी पौधों से जो मेडिसिन हासिल करते हैं वो, दिस इज द ग्रुप ऑफ ड्रग दैट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, यानी ये इस ग्रुप में हम जो पौधों से मेडिसिन हासिल करते हैं उसमें हर्बल प्रोडक्ट आती है, होम्योपैथिक मेडिसिन आती है और उसके अलावा हमारी जो एलोपैथिक ड्रग्स के अंदर भी हम जो प्लांट से मेडिसिन हासिल करते हैं उसमें मिसाल पर रेजरपाइन ऑब्टेन फ्रॉम रोफला सर्पेंटिना, यानी आमतौर पर हम जो पौधों से हासिल करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ बहुत पहले मैट्रिक बेस पे भी बढ़ाया जाता है कि जो मलेरियल एंटी मलेरियल मेडिसिन सबसे पहले प्रेफर हुई थी, पुनैन के नाम से आता था एक पौधा, उसकी छाल को हम यूज करते थे इसमें एंटी मलेरियल यानी मलेरिया के इलाज के लिए। तो वो हम किससे हासिल की जाती है? पौधों से। दूसरे नंबर पे हमारा आता है जी एनिमल सोर्सेज, यानी जानदार या जानवरों से हम जो मेडिसिन हासिल करते हैं वो कौन सा सोर्स है? एनिमल्स का। हम उनको भी थोड़ा देखते हैं। मेनी एनिमल्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ मैनी इंपोर्टेड ड्रग्स, यानी बहुत सारे जानदार हैं, इन्वॉल्व हैं मेडिसिन की प्रोडक्शन के अंदर। वो कौन कौन सी मेडिसिन बनाते हैं जी? इंसुलिन, सेक्स हार्मोन्स और थायरॉक्सिन। सबसे पहले इंसुलिन क्या होती है? जिनको शुगर पेशेंट्स को इंसुलिन लग रही होती है वो हम कहां से हासिल कर रहे होते हैं? एनिमल से। सेक्स हार्मोन्स वो होते हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है और वो हम जानवरों से लेके इंसानों में यूज किया जाता है, जैसे सेक्स हार्मोन्स भी कहलाता है। या मोस्टली आजकल जिसका इनलीगल यूज करते हैं लोग, सेक्स के दौरान भी इसको यूज करते हैं। एक इंजेक्शन आता है टेस्टोस्टेरोन के नाम से जो सेक्स हार्मोन से रिलेटेड है, या जिम में लोग इसको यूज कर रहे होते हैं अपने मसल्स, अपने इम्यूनिटी बूस्टर भी इसको कहते हैं, वो भी बनाया जाता है। उसके बाद आता है जी थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन भी थायराइड के ट्रीटमेंट के लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे कि एक टेस्ट मोस्टली लिखते होंगे फीमेल्स में डॉक्टर, T3, T4 और TSH। अगर इनकी नॉर्मल वैल्यूज बढ़ी हुई होती हैं तो साथ में डॉक्टर लिखेगा अल्ट्रासाउंड गले का। मोस्टली फीमेल्स में पाया जाता है, मेल में भी पाया जा सकता है। उनका गला स्वेल हो जाता है, गिलट बन जाता है और मोस्टली उससे वेट लॉस या वेट गेन होना शुरू हो जाता है। दोनों सिचुएशन होती है। तो इसमें डॉक्टर आपका T3, T4 और TSH टेस्ट करवाएगा और साथ में आपका गले का अल्ट्रासाउंड करवाएगा। अगर वो सारी चीजें नॉर्मल वैल्यू से बढ़ी हैं तो टैबलेट आती है थायरॉक्सिन के नाम से, वो आपको स्टार्ट करवाई जाती है। GSK कंपनी की फिलहाल अभी बना रहा है, बकाया सारी कंपनियां बना रही हैं। तो ये भी हम कहां से हासिल करते हैं? एनिमल सोर्सेज से, थायरॉक्सिन। उसके बाद आ जाता है जी माइक्रोबियल सोर्सेज, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम जो मेडिसिन बनाते हैं वो कौन सी है, उसको हम देखते हैं जी माइक्रोबियल सोर्सेज को। दिस इज द ग्रुप ऑफ मेडिसिन दैट आर सिंथेसाइज्ड